फाइनली द सस्पेंस ओवर हु विल बी कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम अमेठी एंड रायबरेली इज ओवर, क्योंकि कांग्रेस ने अब अमेठी से किशोर लाल शर्मा और राहुल गांधी को रायबरेली से फील्ड कर दिया है। इसके बारे में एनालाइज करेंगे मौसमी से, हमारे पॉलिटिकल एडिटर से। मौसमी, बताइए कि क्या कैलकुलेशन है कांग्रेस का राहुल गांधी को रायबरेली से फील्ड करने का, और क्या मैसेज जाता है, क्योंकि अमेठी सीट से वो उन्होंने पॉलिटिकल डेब्यू किया था और कई बार सांसद रहे हैं। ठीक है, एक बार हार गए 2019 में, बट वो सीट छोड़ करके चले गए, ये मैसेज तो थोड़ा गलत ही जाएगा, बट स्टिल आप कैलकुलेशन बताइए क्या है कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस अपनी मैसेजिंग पर ज्यादा फोकस कर रही है। उसको ये लगता है कि ये भी मैसेज ज्यादा सही नहीं है कि राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी के ही रण में राहुल गांधी घिरे रहे, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार वो चैलेंज कर रहे हैं, तो एक तरह से कांग्रेस को लगता है कि एक कॉन्स्टिट्युएंसी पर राहुल गांधी की सारी एनर्जी केंद्रित रहे, ये सही नहीं है। क्योंकि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा कार्ड है, और कांग्रेस में राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस मानती है कि उनके लिए वो सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि रायबरेली से राहुल गांधी को फील्ड करके ना सिर्फ जो एक विरासत की सियासत है उसकी कमान आगे सोनिया गांधी से राहुल गांधी को दी गई है। रायबरेली बहुत ही गांधी परिवार का एक गढ़ रहा है, पुराना नाता रहा है। जब पूरे यूपी में वाइप आउट हो गया 2019 में, तो सिर्फ रायबरेली बचा। तो ऐसे में उनको लगता है यही है राइट चॉइस की रायबरेली से राहुल गांधी को लड़ाए, वो पूरी दुनिया देश भर में प्रचार करे। दिनेश प्रताप सिंह उनका कैंडिडेट भी घोषित हो गया था, और कांग्रेस को लगा कि यहाँ पे उतना केंद्रित होने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी सीटों पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। मौसमी, ये बताइए कि जब सोनिया गांधी राज्यसभा गई थी तो कई कई लोगों को ये भी कयास लगा रहे थे कि शायद रायबरेली में भी इस बार कांग्रेस की जो उम्मीदवारी है इस बार थोड़ी खतरे में है, और जैसा अमेठी में हुआ कांग्रेस के साथ, वो शायद रायबरेली में भी हो सकता था। ग्राउंड सर्वे वगैरह कुछ कांग्रेस ने कराया था, क्या है मूड रायबरेली में इनफैक्ट कांग्रेस के प्रति? देखिए, लगातार संशय बना हुआ था कि राहुल भी नहीं लड़ेंगे, प्रियंका भी नहीं लड़ेंगे। फिर ये हुआ कि राहुल को भी लड़ना चाहिए, प्रियंका को भी। तो ये सवाल का जवाब टटोला जाने लगा कि आखिर क्यों लड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि काफी कुछ ही लोगों पर ये फैसला कॉन्सेंट्रेटेड था, यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मैक्सिमम, और सोनिया गांधी। तो इसमें ज्यादा रायशुमारी नहीं हुई। हाँ, ग्राउंड से सिचुएशन भापने की कोशिश जरूर हुई। लगभग 2 महीने पहले सुनील कोनुगल की टीम ने एक सर्वे किया था, तमाम पत्रकारों को भी फोन किया था, पूछा था कि अगर प्रियंका और राहुल नहीं लड़े तो कौन सही है, अमेठी में और रायबरेली में, ऑप्शन क्या बेहतर होगा, ये सब पूछा गया था। और उसके बाद जो नाम थे वो भी दिए गए, और ये इस इंटरनल सर्वे में ये भी पता चला कि गांधी परिवार के सदस्य अगर प्रियंका राहुल लड़ते हैं तो ये लड़ाई बेहद आसान हो जाएगी, या लड़ाई को जीता जा सकता है। दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, और आसपास की सीटों पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन इस सर्वे के बावजूद और तमाम कार्यकर्ताओं की मांगों के बावजूद भी प्रियंका गांधी को लगा कि, या एक तरफ कांग्रेस को लगा कि ज्यादा कारण है कि प्रियंका को नहीं लड़ना चाहिए, और कम कारण है कि प्रियंका को क्यों अमेठी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि प्रियंका गांधी के इलेक्टोरल डेब्यू को लेकर के कई कई सवाल है, क्योंकि 2019 में भी वो आई थी पार्टी में और उन्होंने कैंपेनिंग की थी, और इस बार लग रहा था कि प्रियंका चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका को ये लोग फील्ड क्यों नहीं कर रहे? कोई ऐसा सेफ सीट अभी तक कांग्रेस को नहीं मिला है जहां से वो प्रियंका को भी इलेक्शन लड़वाए। प्रियंका क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रही है, ये सवाल सबके मन में। देखिए, मुझे ये लगता है जो कांग्रेस पार्टी को कवर करके कि प्रियंका गांधी पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो ज्यादा सक्रिय नहीं रही है। 2022 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सक्रिय थी, और उनको ये लगता है कई बारी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उनको ये कॉल्स आए, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पहले, कि उनकी कमान नहीं संभालनी चाहिए, क्योंकि योगी सरकार का काफी प्रभाव था, योगी सरकार की जीतने की लगभग जीतना तय था, और मोदी सरकार का भी असर था। और कहीं ना कहीं प्रियंका के खेमे को ये लगा कि प्रियंका को जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का बना के बहुत बड़ी गलती पार्टी ने की। प्रियंका के सियासी करियर की शुरुआत जो है इस तरह से उसमें खटास रही, वो सही नहीं थी। उनको प्रॉपरली लॉन्च किया जाना चाहिए था,
उनको सोच समझ के जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। एक स्टेट जिसमें आप फ्लॉप है, उसी में सबसे पहले आपको बहुत कम वक्त रहते हुए कमान दे दी जाए। उसी में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी किनारा कर गए। और आपको याद हो तो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियंका को आधा आधा प्रदेश बांटा गया था जब उन पहली बार जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। लेकिन तब से अब तक गोमती या सरयू में बहुत पानी बह गया और प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग भी खराब हो गई। उसके बाद उनको अब लगता है दोबारा वो ये गलती नहीं करना चाहती कि 2 दिन पहले 15 दिन पहले चुनाव के आए और उससे पहले 2-3 साल तक अभी उन्होंने कुछ भी पार्टी में नहीं किया है। वो महासचिव है पर वो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है, उनके पास कोई भी जिम्मेदारी भी नहीं है। एक चीज बताइए मौसमी, राहुल गांधी वायनाड से भी लड़ रहे हैं, वायनाड से वो तो एमपी है ही। अब अगर सवाल उठता है कि रायबरेली से मान लीजिए, जैसा आप कह रही है कि ग्राउंड रिपोर्ट है कि इजिली जीत सकते हैं राय, तो उस केस में अगर राहुल गांधी रायबरेली जीतते हैं तो फिर वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ेंगे या रायबरेली छोड़ेंगे? क्योंकि अगर वायनाड वो छोड़ते हैं तो आगे जाकर के केरला असेंबली इलेक्शन जो 2026 में होने वाला है, उसमें फिर कांग्रेस को हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। इसको कैसे आप देखते हो? हाँ, बेहद दिलचस्प सवाल है निशान, पर इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी ताजा ही बनना शुरू होंगे, क्योंकि कल आज सुबह तक तो पता ही नहीं था कि राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी, और सॉरी राहुल गांधी लड़ेंगे रायबरेली। तो ये समीकरण अभी बने हैं। हालांकि ये सच है कि राहुल गांधी ने ये बोल दिया कि मैं वायनाड नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने पार्टी के भीतर बोला है, उन्होंने वायनाड के लोगों को बोला है कि मैं हमेशा यहाँ रहूंगा, मैं सांसद रहूं नहीं रहूं मेरा जुड़ाव रहेगा। तो एक नया रिश्ता कायम करने की कोशिश। और कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अमेठी में जो आरोप लगे राहुल गांधी नहीं चाहते उन पर दोबारा लगे। यही वजह इतनी डिले हुई, क्योंकि राहुल गांधी भी बताया जा रहा है कि नहीं लड़ना चाह रहे थे इस वजह से कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी लड़के जीत के वो छोड़ना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि एक विंडो खड़ा होता है जिसमें हो सकता है कि प्रियंका गांधी को, अगर राहुल गांधी ये सीट छोड़ते हैं तो हो सकता है रायबरेली से प्रियंका गांधी पर्चा भरे और उनके लिए, क्योंकि या फिर वायनाड से भरे। पर मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो राहुल गांधी वायनाड की सीट रखेंगे, जैसा कि इंदिरा गांधी ने मेढक की सीट रखी थी और रायबरेली की सीट 1980 में जो है रायबरेली की सीट को छोड़ा था। Okay. Thank you, Mosmi. Thank you for your input and thank you for your time.